नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं खास खबरें। सरेआम व्यापारी का अपहरण, शहर में गुंडाराज की दस्तक। मानसून के पूर्व महानगर पालिका ने जारी की 195 जर्जर इमारत को नोटिस। वाशिम बाईपास से हैदराबाद महामार्ग पर लग्जरी और ट्रकों की अवैध पार्किंग, विभागीय आयुक्त की नोटिस डस्टबिन में। विश्व परिचारिका दिवस पर घोष वाक्य का जिलाधिकारी के हाथों अनावरण। अकोला शहर में सरेआम एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया, जिसके कारण पुलिस की सक्रियता पर जहां सवालिया निशान लग गया है, वहीं अन्य व्यापारियों में दहशत निर्माण हो गई है। विशेष बात यह है कि अपहरणकर्ता व्यापारी के गोदाम के बाहर तकरीबन 2 से 3 घंटे तक खड़े रहे और व्यापारी के बाहर निकलने का इंतजार करते रहे। जैसे ही व्यापारी बाहर निकला, उसे अपनी कार में डर बताकर बैठाया गया और कार रफू चक्कर हो गई। इस घटना के बाद हमेशा की तरह पुलिस काफ़ी देरी से वहां पहुंची। अब पुलिस नाकाबंदी कर उन अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही है। अपहरणकर्ताओं का व्यापारी को अपहरण करने का क्या उद्देश्य है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। अकोला से बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर बिजनेसमैन ग्लास बॉटल सप्लायर अरुण कुमार वोरा का अकोला में अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की घटना रामदासपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चारजिन कंपाउंड इलाके में हुई। इस बीच वोरा का दगड़ी पुल इलाके में खाली कांच की बोतलों का गोदाम है। जब वे गोदाम बंद कर निकल रहे थे, तभी एक सफेद रंग की 4 पहिया गाड़ी उनके पास आई और गाड़ी से 2 से 3 लोग उतरे और अपहरण कर लिया। इस बीच वह बचाव के लिए चिल्लाए भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अपहरणकर्ता तेजी से भाग निकले। अरुण कुमार वोरा की तलाश अकोला पुलिस ने शुरू की। इस घटना से परिवार सदमे में है। जिग्नेश प्रवीण कुमार वोरा की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि 13 मई की रात करीब 10 बजे गोदाम में काम कर रहे मजदूर गणेश चंदन ने फोन कर कहा कि तुम्हारे चाचा अरुण कुमार वोरा को 2 से 3 अज्ञात लोग जबरन सफेद कार में बैठा कर ले गए। यह जानकारी मिलते ही वह गोदाम पहुंचे और घटना की शिकायत रामदासपेट पुलिस से की। इस बीच प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार अरुण कुमार वोरा गोदाम से निकल रहे थे, तभी एक सफेद 4 पहिया वाहन उनके पास आया। गाड़ी से 2-3 लोग उतरे और उनसे बातचीत करने लगे। इसके बाद भय दिखाकर जबरन गाड़ी में बैठ गए और भागने लगे। इस बीच गाड़ी से अरुण कुमार की बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर कुछ लोग घर से बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह तेजी से कार लेकर निकल गए। इसी दौरान वोरा का मोबाइल मौके पर गिर गया और पुलिस को गोदाम के पास मिला। दिलचस्प बात यह है कि अपहरणकर्ता 2 घंटे तक कार में एक ही जगह पर बैठकर अरुण कुमार का इंतजार करते रहे। इस बीच अकोला शहर में एक नामी कारोबारी को उसके गोदाम के सामने से उठाए जाने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। अपहरण की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसीपी कुलकर्णी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की ओर से तत्काल कदम उठाए गए हैं और इलाके में सीसीटीवी की जांच कर अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी गई है और पुलिस की विभिन्न टीमों को रवाना कर दिया गया है। अरुण कुमार का अपहरण किस कारण से किया गया, अपहरणकर्ता वास्तव में कौन है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अरुण कुमार के अपहरण की खबर अकोला शहर में आग की तरह फैल गई। इस घटना से अकोलेकर को बहुत धक्का लगा। अकोला में अपराध इस तरह बढ़ गया है कि अपहरणकर्ता आकर भीड़ भाड़ वाली जगहों से सीधे अपहरण कर रहे हैं। वर्तमान समय में कई लोगों के मन में डर का माहौल है। इस घटना से वोरा परिवार भी सदमे में है। आज सुबह तक उनका पता नहीं चला है। शहर में कई जगहों पर नाकेबंदी की गई है और हर वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। जैसे ही वो गोदाम से बाहर निकले तो उसे रोका गया और कार में बैठाया गया। उन्होंने बचाओ बचाओ कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरुण कुमार वोरा अकोला के प्रमुख बिजनेसमैन में से एक है। उनका अकोला में कांच की खाली बोतलें सप्लाई करने का बड़ा कारोबार है। उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है जो विदेश में है और बेटियां पूना में है। वह अकोला में अकेले रहते हैं। उनका आवास अकोला कलेक्टोरेट के पास राधे नगर में है। सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, यह महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य है और सिद्धांत भी, जिसके आधार पर पुलिस काम करती है।
परंतु पिछले कुछ दिनों से अकोला शहर सहित जिले का अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर मारपीट, चोरी डकैती, हत्या, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, महिला शिकायतकर्ता से शरीर सुख की मांग करना, युवक की इतनी पिटाई करना कि उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो जाना और अब व्यापारी का अपहरण, जिसके कारण शहर का ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा है। अपराधों का ग्राफ बढ़ने के कारण जहां आपराधिक तत्वों की हिम्मत बढ़ गई है, वहीं आम नागरिकों में चिंता व्याप्त हो गई है। पुलिस की सक्रियता पर भी सवालिया निशान लग रहा है। विशेष बात यह है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्री का पद भी है, जिसे देखते हुए उनकी प्रतिमा भी एक प्रकार से मलिन हो रही है, जिसे अब दुरुस्त और साफ करने की जरूरत महसूस की जा रही है। मानसून के आगमन को देखते हुए महानगर पालिका द्वारा पूर्व तैयारी की जा रही है, जिसके तहत अकोला शहर की तकरीबन 195 जर्जर और धोखादायक इमारतों को नोटिस जारी की गई है। नोटिस जारी करने के बाद भी संबंधित मकान मालिक और भवन मालिक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि मानसून के अंदर जोरदार तूफान आंधी के साथ तेज बारिश होती है, जिसके कारण अकोला शहर में इससे पहले भी कई बार जर्जर इमारत गिर चुकी है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं। नोटिस देने के बाद भी ये भवन निर्माता अभी तक किसी भी प्रकार के एक्शन नहीं ले रही है, जिसे लेकर महानगर पालिका क्या एक्शन लेती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। मानसून के साथ ही महानगर पालिका ने पूर्व तैयारी शुरू कर दी है। चारों जोन में तकरीबन 195 जर्जर घरों और इमारत मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। महानगर पालिका हर साल मानसून के पहले कार्य करता है, जिसमें हर साल जर्जर घरों का मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में 195 जर्जर घर और इमारत है, जिनमें से अधिकांश पुराना शहर क्षेत्र में है। इसके बाद उत्तरी भाग आता है, लेकिन जमीन मालिक और किराएदार के बीच विवाद चलने के कारण और कुछ जगह पर मालिकों के बीच विवाद है। महानगर पालिका द्वारा हर साल मानसून के पहले जर्जर इमारत को नोटिस भी भेजी जाती है, किंतु किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता है। महानगर पालिका क्षेत्र के चारों जोन में नगर नियोजन विभाग के कनिष्ठ अभियंता सर्वेक्षण कर घर मालिक को मरम्मत करने के निर्देश देते हैं। मानसून की शुरुआत से पहले शहर में जर्जर इमारत को जोन के हिसाब से नोटिस जारी किए जाते हैं और इन इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के आदेश जारी किए जाते हैं। ऐसी जर्जर इमारत का सर्वे डॉक्टर प्लानिंग विभाग के कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया जाता है। नगर नियोजन विभाग ने कुछ इमारत को एक्सपायरी नोटिस जारी किया है, फिर भी ऐसी धोखादायक इमारत में रहने वाले मालिक अथवा किराएदार इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे पहले भी अकोला शहर में कई जर्जर इमारत आंधी तूफान और जोरदार बारिश के कारण धराशायी हुए हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है और कई लोग घायल भी हुए हैं। फिर भी महानगर पालिका दी गई नोटिस को अमल में नहीं लाने वालों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है, जो कि भविष्य के लिए चिंता की बात है। अकोला के वाशिम बाईपास से लेकर हैदराबाद महामार्ग की ओर जाने वाले मुख्य सड़क के दोनों ओर बड़े पैमाने में लग्जरी बसें और ट्रकों को खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ एक प्रकार से अवैध लग्जरी बस स्टैंड और ट्रक स्टैंड बन चुका है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने इसे लेकर विभागीय आयुक्त के पास शिकायत भी की थी। इसके बाद विभागीय आयुक्त ने घटना को गंभीरता से देखते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, परंतु कई महीने बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। एक प्रकार से संबंधित विभागों द्वारा विभागीय आयुक्त के नोटिस को कचरे के डब्बे में डाल दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर वाशिम बाईपास रोड से हिंगना फाटक तक सर्विस रोड पर बड़े प्रमाण में अनाधिकृत रूप से लग्जरी बस और ट्रकों को खड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटना की संभावना बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय महामार्ग पर लग्जरी बस एवं ट्रक चालक मानक द्वारा अनाधिकृत रूप से लग्जरी बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कर दिया गया है, जिसके कारण राष्ट्रीय महामार्ग का सर्विस रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। अनाधिकृत रूप से वाहन चालकों को शहरी यातायात नियंत्रण शाखा की कार्रवाई का किसी भी प्रकार का डर नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अकोला जिलाधिकारी अजित कुमार तथा विभागीय आयुक्त निधि पांडे के पास 5 अप्रैल 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके दखल लेते हुए विभागीय आयुक्त ने
प्रादेशिक परिवहन विभाग अमरावती तथा पुलिस अधीक्षक अकोला को यह अवैध पार्किंग हटाने के संदर्भ में 12 अप्रैल 2024 को लिखित आदेश दिया था, परंतु अभी तक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अमरावती तथा पुलिस अधीक्षक अकोला द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। 2-3 महीने पहले ही अवैध पार्किंग के कारण चिकलगांव निवासी भारतीय सेवा दल में कार्यरत युवक की मौत सामने का वाहन नहीं दिखाई देने के कारण हो गई थी। इस प्रकार अकोला हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। रास्ता सुरक्षा समिति केवल नाम के लिए रह गई है। अभी तक दुर्घटनाओं का प्रमाण रोकने के लिए किसी भी प्रकार की ठोस उपाय योजना नहीं की गई है। शहर यातायात नियंत्रण शाखा और प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने दल बल के साथ अकोला हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर नियमित रूप से वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें वाशिम बाईपास चौक से लेकर रास्ते के दोनों ओर खड़ी लग्जरी और ट्रक जैसे वहां दिखाई नहीं देते हैं, जिसे लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अकोला में विश्व परिचारिका दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी के हाथों परिचारिका का घोष वाक्य का अनावरण किया गया। इस अवसर पर कई प्रकार की स्पर्धाएं ली गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाली परिचारिकाओं को जिलाधिकारी के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल और जिला अस्पताल की परिचारिकाएं डॉक्टरगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला के सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अति विशेष उपचार अस्पताल में विश्व परिचारिका दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अजित कुमार उपस्थित थे। इस साल का घोष वाक्य अपनी परिचारिका अपना भविष्य होने की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका परिषद द्वारा घोषित की गई। घोष वाक्य अवर नर्स अवर फ्यूचर इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर का अनावरण जिलाधिकारी अजित कुमार के हाथों किया गया। विश्व परिचारिका सप्ताह के रूप में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, दौड़, रंगोली स्पर्धा, पोस्टर बनाने की स्पर्धा, निबंध स्पर्धा आदि का समावेश था, जिसमें विजेता परिचारिका का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। विश्व परिचारिका सप्ताह के समापन पर रैली, शपथ विधि और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले विशेष परिचारिका को जिलाधिकारी के हाथों फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के डॉक्टर और परिचारिका बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफ़ा न्यूज़, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।